दोस्तों, गुजरात के कच्छ इलाके में गोमती नदी के तीर पर द्वारका नाम का एक शहर बसा है। यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर बेट द्वारका नाम का एक द्वीप भी है। द्वारका शहर, बेट द्वारका और आसपास का इलाका बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि थी। महाभारत ग्रंथ और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी का वर्णन भी पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी देशों को द्वारका नगरी सिर्फ एक पुराणों में कल्पित शहर था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गौर करने की बात है कि ज़्यादातर पश्चिमी विद्वान द्वारका नगरी के अस्तित्व का सबूत न होने के कारण उसे कल्पित मानते थे। यानी कितने ही सैकड़ों बरस ये समझा गया कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि एक कल्पना में बसा हुआ नगर था, जैसे कि अटलांटिस, और ये कल्पना विलास न जाने कितने ही सैकड़ों वर्षों तक जारी रहा। लेकिन दोस्तों, 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और भारत सरकार की यंत्रणा की मदद से अरबी समुद्र में एक व्यापक उत्खनन का अभियान चलाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 9,80,000 स्क्वायर मीटर पानी का क्षेत्रफल सुनियोजित तरीके से छान मारा गया और साथ साथ शुरू हुआ वहाँ पे उत्खनन भी। जैसे जैसे उत्खनन चलता गया, काफ़ी सारी आश्चर्यजनक चीज़ें समुद्र से हासिल होने लगी, जैसे कि अति प्राचीन बर्तन, दीवारें, खंबे और एंकर। कार्बन डेटिंग से इन सब चीज़ों का जीवन काल 1500 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक सुनिश्चित किया गया और फिर कई हजार वर्षों से लुप्त इतिहास फिर से प्रकट हुआ। जो विद्वान मानते थे कि द्वारका का अस्तित्व ही नहीं है, वो अपने विचार और तर्क बदलने के लिए मजबूर हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के पर्वों में मिलता है। साथ साथ इसका वर्णन गरुड़ पुराणों में भी उपलब्ध है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजह थी जिसके कारण यादव कुल का समूह विनाश हुआ और द्वारका नगरी दरिया में लुप्त हो गई। हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक अत्यंत निकट संबंधी के बारे में भी जो द्वारका के विनाश का कारण बना। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि इस मनुष्य ने ऐसा कौन सा काम किया था कि खुद श्री कृष्ण ने भी इसको शाप दिया। आखिर में हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य का घटनाक्रम जिससे ये उत्खनन सफलतापूर्वक किया गया। दोस्तों, अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे और अपना राजपाट संभालने लगे। लेकिन कंस का ससुर जरासंध अपने जमाई के वध का बदला लेने के लिए बेताब था। वो मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। इस लगातार आक्रमण से मथुरावासी परेशान हो उठे। श्री कृष्ण ने सावधानी बरतते हुए गुजरात के समुद्री इलाके में एक नई नगरी बसाई और सभी मथुरावासियों को उधर स्थलांतरित किया। इस नगरी का नामकरण द्वारका किया गया। ऐसा कहते हैं कि इस नगरी को उस समय के महान वास्तु विशारद विश्वकर्मा ने बनवाया था और ये नगरी की जमीन खुद समुद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय के लिए उपयोग करने हेतु दी थी। इस नगरी के स्थापना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया और उसको पराजित किया। इसके बाद वो द्वारका नगरी में सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय द्वारका एक बड़ा समृद्ध शहर एवं बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ की रचना आधुनिक बंदरगाह से मेल खाती थी। लेकिन ये नगर ज्यादा दिनों तक ठहरने वाला नहीं था। आइए देखते हैं कि इस नगर के साथ क्या अनहोनी हुई और ये कैसे गायब हुआ। उस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और पूरा कौरव खानदान कुछ चंद लोग छोड़कर युद्ध में खत्म हुआ था। युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और ये जीत दिलाने में श्री कृष्ण भगवान की बड़ी अहम भूमिका थी। पुत्र वियोग से व्याकुल कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण के यादव कुल का भी सर्वनाश होगा। और आगे चलकर वो शाप सच ही में साबित हुआ। दोस्तों, यादव वंश के विनाश के लिए और एक श्राप जिम्मेदार था। हुआ यूँ था कि एक दिन कई ऋषि एक सभा में निमंत्रित होने हेतु इकट्ठा हुए थे। इसमें नारद मुनि, कण्व मुनि, दुर्वास, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य तपस्वी भी शामिल थे। द्वारका में मौजूद यादव कुलीन लोग अब भ्रष्ट मार्ग का आचरण करने लगे थे। तभी श्री कृष्ण के पुत्र साम खुद एक गर्भवती स्त्री का भेष करके अपने दोस्तों के साथ ऋषियों की चेष्टा करने हेतु वहां पधारे।
उन्होंने ऋषियों से पूछा कि इस गर्भवती औरत को बेटा होगा कि बेटी। इस भद्दे मजाक से नारद ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शाम को शाप दिया कि उसके पेट से एक मुसल पैदा होगा और यही मुसल यदुवंश के विनाश का कारण भी बनेगा। और सचमुच में ही शाम के पास एक मुसल पाया गया। इससे वहां मौजूद सब लोग घबरा गए। नगर के राजा उग्रसेन के आदेशानुसार इस मुसल के कई छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन्हें दरिया में बहा दिया गया। इसमें से एक मुसल का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और बाकी के टुकड़े दरिया में बह के दरिया किनारे आ बसे। इस मछली ने जो मुसल का टुकड़ा निगल लिया था वो एक शिकारी के हाथ लगा। कुछ समय पश्चात दरिया में बहाए गए वो मुसल के टुकड़े समुद्र किनारे पे बिखर गए। उन मुसल के टुकड़ों पर लंबे लंबे पत्ते वाली घास भी पैदा हुई। दोस्तों, जानने की आवश्यकता है कि इस समय यादव वंश के लोगों का बौद्धिक और आत्मिक स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका था। वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। घर घर में लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। एक दिन समस्त यदुवंश के लोग समुद्र किनारे पर चले गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई तेज हुई। मदिरा में धूत वो सब वहाँ की घास उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। इस घास के नीचे मुसल के टुकड़े थे और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि खून की गंगा बहने लगी और पूरे यादव एक दूसरे से लड़के समुद्र के किनारे पर ही खत्म हो गए। इनमें साम भी शामिल था। अपने कुल का सर्वनाश देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए। मानवीय देह में होने के कारण वो शोक और पीड़ा से बाध्य थे। वो बेबस थे। कुछ दिन पश्चात वो पीपल के नीचे बैठकर ध्यान धारणा कर रहे थे। तभी एक शिकारी की नज़र उनके पांव पर गिरी, जिसे वो हिरण का पांव समझ बैठा। शिकार हेतु उसने तीर चलाया। वो तीर श्री कृष्ण के पांव को लगा और उस तीर के आगे वाले हिस्से में वही मुसल का टुकड़ा लगाया हुआ था जो उस शिकारी को मछली के पेट में मिला था। उस मुसल के टुकड़े को जहर लगाया गया था, जिसने अपना करिश्मा दिखाया। कुछ ही पल में श्री कृष्ण की मौत हो गई। श्री कृष्ण के मौत के कुछ ही घंटों बाद दरिया में तेज बाढ़ आ गई और पूरी द्वारका दरिया में गायब हो गई, लेकिन श्री कृष्ण के महल को पानी ने छुआ नहीं। और दोस्तों, इस तरह मुसल के कारण यदुवंशी लुप्त हो गए और द्वारका समंदर में समा गई। दोस्तों, जो साम यदुवंश के विनाश का कारण बना, जानते हैं उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। साम श्री कृष्ण का पुत्र था, जो उनकी पत्नी जांबवती से उत्पन्न हुआ था। जांबवती को पहले कोई संतान नहीं थी। कई समय पश्चात साम शिवजी की कृपा से उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण का पुत्र होने के बावजूद इसका जीवन विपरीत और अनुचित घटनाओं से भरा हुआ था। एक बार साम ने नारद मुनि की चेष्टा की। इसके परिणाम स्वरूप नारद मुनि ने उसको श्री कृष्ण के पत्नियों के कक्ष में पहुंचा दिया, जहां वो नहा रही थी। श्री कृष्ण की पत्नियां साम की इस बेहुदी हरकत से बहुत ही परेशान हुई और उन्होंने साम की शिकायत उनके पिता श्री कृष्ण से की। श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर साम को शाप दिया कि वो महारोग यानी लेप्रोसी का शिकार होगा। लेकिन साम क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण को यह बात बताने में कामयाब रहा कि उसने वो काम नारद मुनि के बातों में आकर किया था। श्री कृष्ण ने सूर्यदेव की मदद से अपने दिए हुए शाप का निवारण भी किया। साम को दुर्योधन की पुत्री से भी प्रेम हुआ था। साम ने मौका पाकर उसका हरण भी किया, लेकिन दुर्योधन ने साम पर आक्रमण करके उसको हरा लिया और अपनी पुत्री को पुनर्प्राप्त किया। लेकिन हरण की गई इस पुत्री से कोई राजकुमार विवाह करने के लिए राजी नहीं हुआ। इसलिए मजबूरीवश दुर्योधन को फिर से उसका विवाह साम से ही करना पड़ा। दोस्तों, द्वारका को पानी में डूबे हुए अब कई हजार बरस बीत गए हैं। यह घटना महाभारत ग्रंथ और पुराणों में भी वर्णित है, लेकिन कई सैकड़ों साल गैर भारतीय लोग ये मानते रहे कि इस घटना का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, साल 1930 में भारत के एक प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट हिरानंद शास्त्री ने द्वारका नगरी को पुनः खोज करने का प्रण किया और इस तरह शुरू हुआ इस नगरी के खोज का पर्व। अगले कितने ही बरसों तक इस मिशन को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 1963 में प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट जे.एम. नानावटी और एच.डी. संकलिया समंदर में द्वारका के खोज हेतु उत्खनन करने के लिए जुट गए और यहाँ से शुरू हुआ दरिया में पहला उत्खनन। 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की टीम ने दरिया में कुछ पॉट हासिल किए, जिनका समय 1500 साल से 3000 पूर्व ईसा तक आंका गया। दोस्तों,
इस शोध से प्रभावित होकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने भारत सरकार की मदद से 1983 से 1990 के बीच में इसी समंदर में 4 मीटर से लेकर 12 मीटर गहराई तक कई सारे उत्खनन किए। प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनके टीम ने इन सभी उत्खनन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्खनन को सी डाइवर्स, कुछ खास अंडर वाटर उपकरण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अंडर वाटर स्कूटर द्वारा अंजाम दिया गया। यहाँ से कई सारी अति प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त कर ली गई जो द्वारका नगरी का मौजूद होने का प्रमाण मानी जाती है। इस उत्खनन के दौरान कई प्राचीन दीवारें, कई सीवेज सिस्टम, जहाज को स्थिर रखने वाले पत्थरों से बने एंकर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी गई जो उस समय की संस्कृति से मेल खाती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।